कि आए दिन बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। कहते हैं जी कि मुल्क पे कर्जे हैं। ओ भाई, कर्जे हमने लिए हैं, मेरे बच्चों ने लिए हैं, कर्जे तो आपने लिए हैं, कर्जे तो इस ब्यूरोक्रेसी ने लिए हैं, इन सियासतदानों ने लिए हैं, इन जर्नल ने लिए हैं। हमारा इससे क्या ताल्लुक? वो सारी चीज़ें जो आपको फ्री यूनिट मिलते हैं सारा हमसे निचोड़ते हो। हम में अब सांस नहीं रहा, हम तो मर चुके हैं। कब तक हमारा खून चूसते रहोगे? क्या ये दौलत अपने घरों को लेकर जाओगे? ये जितने बाज एसी, बाज डीसी, बाज कमिश्नर, बाज चीफ सेक्रेटरी जितने लोग भी हैं, आज इनके घर में आप चेकिंग करें तो अरबों डॉलर इनके घर से निकलेंगे। कहां से आते हैं ये डॉलर? एक तनख्वाहदार आदमी के घर में इतने पैसे किधर से आते हैं? आपने देखा होगा कि बाज सेक्रेटरियों के घरों में से निकले हैं। असल खून निचोड़ने वाले तो ये हैं जिनके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज इन बिलों की वजह से आज इन जालिमाना वापडा के बिजली के बिलों की वजह से हम मजबूर होकर यहाँ पे आपके सामने आए हैं एहतजाज करने कि कम से कम इन लोगों को ये पता चले कि ये जिंदा हैं, ये मर नहीं गए। और ये याद रखें, ये दौलत अपनी कब्र के साथ नहीं लेकर जाएंगे। और इनके साथ जितने लोग भी हैं वो हमारे लोग हैं, हम में से हैं वो लोग। ये कब तक अपने बच्चों को हमारे पैसों पे पढ़ाएंगे? कब तक अब हमारे पैसों पे ये अय्याशियां करेंगे? कब तक ये लीज पे जमीनें लेते रहेंगे? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ये आप अभी तक देख रहे हैं इस मुल्क का हाल किसने किया है, किसने इसको निचोड़ा है, किसने इसको खाया है। हमारे तो तन पे कपड़े नहीं रहे, कहां जाएं हम लोग? हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। ये तो महंगे स्कूलों में, महंगे कॉलेजेस में इनके बच्चे पढ़ लेते हैं। हमारे तो बच्चों के पैरों में बूट चप्पल तक नहीं होते। हम तो खर्चे के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। 10 तारीख गुजरती है, ये सब लोग एक दूसरे से कर्ज मांगने पे मजबूर हैं। आखिर कब तक आप लोग हमारे खून से अपने बच्चों को जिंदा रखोगे? बस करो, बहुत हो गया। आप लोगों को जानते हो, आप लोग मरने पे ही नहीं आते, सिर्फ साग आपको मिलता है। डॉक्टर कहता है कि सिर्फ साग आपने खाना है, लेकिन फिर भी आप शर्माते नहीं हो। आपने फिर भी आरामखोरी नहीं छोड़नी। आज किसी भी ऑफिस में चले जाएं आप, अगर वहां पे क्लर्क बैठा हुआ है तो वो भी छोटा फिरौन है। अगर कोई ऊपर लेवल का बंदा है वो बड़ा फिरौन है। हर बंदे ने हर फिरौन बना हुआ है और इसने अपनी एक जागीर बनाई हुई है। ये वही लोग होते हैं, पहले मिन्नतें करते हैं, कभी सियासतदानों की, कभी किसकी। वहां पे जब नौकरी मिल जाती है, बाद में ये कहते हैं हम इनके बाप हैं। ये हमारा काम करना अपनी, ये अवाम के काम के लिए नहीं बैठे हुए, अवाम के काम के ये पैसे लेते हैं। किसको पता नहीं है? जिस महकमे में आप चले जाएं, इस बाजार में आप घूमें, ये बाजार अब भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? इसकी फुटपाथें जो है वो बड़ी बड़ी हैं, इसमें नाजायज तजावुज़ात आप देखें वो बड़ी बड़ी हैं। कोई है रोकने वाला? नहीं। क्यों? सब अपनी जेबें भर रहे हैं, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। एक यही नहीं, आप किसी महकमा माल में चले जाएं, आपको एक फर्क तक उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक आप पैसे नहीं देंगे। आप किसी और महकमे में चले जाएं, आपको सीधे मुंह कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं हम इनके खादम नहीं है, हम इनके बाप हैं। जो हमारा काम है हम खुद करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। कानून वानून कहते हैं, हमारे लिए कानून नहीं है। जो हम है, जो हम कहेंगे वो कानून है। हमारा कानून किताबों में है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ ये किताबों में है। इम्प्लीमेंटेशन गरीब पे होगी। किसी जोरावर को आज दिन तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपने देखी है? नहीं देखी। आज भी आकर 10 आदमी 20 आदमी यहाँ पे जोरावर मार दे, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। हम सब आंखें बंद करके चले जाएंगे, कहेंगे जी हमने देखा ही नहीं है। दुकानदार दुकानें बंद कर देगा कि जी हमने देखा ही नहीं है। उसकी वजह यह है बेहिसी है। और दूसरी बात यह है, ये ऊपर से जितने भी हैं, ऊपर से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं।
ये अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हुए हैं। ये मेरे आपके इस आवाम के काम के लिए नहीं बैठे हुए। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप सब मीडिया वाले सब भाइयों को हर चीज़ का पता है, हर आदमी को पता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। इस मुल्क को तो ये खा गए हैं, इसकी बुनियादें ये खोखला कर गए हैं। आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुँच आए हैं कि जी गर्मी में हमारे बच्चे, पहले तो बिजली होती नहीं है, अगर होती है तो उसके रेट इतने ज्यादा हैं। हमने आपसे कहा था कि आप मुआहदे करें, IPPs आप मंगवाए, पैसे मैं दूं। अगर ये बिजली के बिल अगर इसी तरह आते रहे, एक तो एहतजाज हुआ, बहुत जबरदस्त बात है, आप लोगों ने एहतजाज किया है, बड़ी अच्छी बात है। लोगों में कम से कम हम ये देख रहे हैं कि अपने हक के लिए बोलने का कम से कम ये एक ट्रेंड ही खत्म हो गया था कि अब लोग अपने हक के लिए बोलते तक नहीं है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग अपने हक के लिए बाहर आए हैं। अगर ये बिल बिजली के इसी तरह रहते हैं तो आगे का क्या लाया अमल होगा? बिजली के बिल जमा नहीं कराएंगे। देखिए, जहाँ तक बिलों का ताल्लुक है, आप जमा करवाने का ताल्लुक है, अब ये जो लोग आए हैं ना, ये कम से कम अब जो आएगा, जो मीटर को हाथ लगाएगा, ठीक है जी, उसे भी पता चल जाएगा कि मीटर के पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, सारे जमा किए हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा क्यों हाथ लगाए। ठीक है जी। दूसरी ये है कि ऑलरेडी हम बिल देने में हमने कब कहा है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से बिल देते रहे हैं। हज़ारे की रिकवरी 100%। ठीक है जी, 100% हाइड्रल है, बिजली भी हाइड्रल है। हम पे आप पे क्यों टैक्स, किस बात के टैक्स? क्या पानी नीचे जाना है, शार्प चलनी है, बस DC से AC बननी है, बस इतनी सी। बाबा, आपने जो अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबारों के लिए, अपनी फैक्ट्रियों में जो चोरियों को कनेक्शन लगाए हुए हैं, जो आपने कारखाने लगाए हुए हैं, जो आपने ज़मीनें ली हुई हैं, बाकी जो कुछ इस पाकिस्तान में लूट मार कर सकते हो, हज़ारों एकड़ ज़मीनें, ज़री ज़मीनें ले सकते हो, आप गासिब हो। कब तक गसब करते रहोगे? आपको आपके कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी। ये हमें ये समझे कि हम पहले पानी का एक कतरा पहले बने हैं कि आए हैं, इसलिए कि ये इनको पता चल जाए। ये अब वो वक्त गुजर गया है कि जो आप जोर से पुलिस की दोस्त धमकी से लोगों को डरा देते थे, अब डरने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर मलकपुरा के लोग आए हैं, बाकी लोगों के साथ भी आप लोग रब्ता कर रहे हैं कि वो लोग भी आपकी आवाज़ में शामिल हों, जिस तरह नवा शहर में भी जिरगे हुए हैं, शेखलबाड़ी में भी हुए हैं, काकूल में हुए हैं, मीरपुर में हुए हैं, सलाट में हुए हैं, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ अगर रब्ता करके बड़ा एहतजाज करें, इस पर सोचा जाए। हमने एक बड़ा सबका मसला है ना, आप राब्ते में हैं। ऐसा है कि हम लोग सब राब्ते में हैं। वजह ये होती है कि पहले किसी ने निकलना होता है ना, फिर राब्ते में जो होंगे, जब सारे एक यकजाव कर आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई यार कि ये सारे लोग एक हैं। ये नहीं है कि एक जगह के लोगों को ये आए हैं बस, बाकी नहीं है, सारे हैं, ये सारे हैं। बाज़ लोग अभी वो मुशावरत कर रहे हैं, जब बाज़ हम सारे मुशावरत आपस में कर लेंगे वो, और एक बहुत बड़ा उसकी शक्ल में ट्रेड यूनियन से आपका राब्ता हुआ है शटर टाउन के हवाले से? देखिए जी, ट्रेड यूनियन की जहाँ तक बात है, मैं आपको सच बात कहूँगा ना तो तल्ख होती है ना। ट्रेड यूनियन क्या होती है? आए आप DC हैं, आप AC साहब आ गए, DPO साहब आ गए, DIG साहब आए जी, चले हार पहनाते हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये महंगाई जो है ना, ये किसकी वजह से है? आपने कहा है ना कि आपने ट्रेड वालों के साथ क्यों नहीं। अगर ट्रेड वालों के साथ हम लोग जाएंगे ना तो क्या होगा, आपका यहाँ पे दही सारा 2 नंबर बिक रहा है, पाउडर का सारा दूध, पता नहीं क्या क्या केमिकल मिले हुए होते हैं, कोई है पूछने वाला? इसलिए मैंने कहा ये ब्यूरोक्रेसी है जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, इनके घरों में सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। बच्चे आपके बीमार होंगे, मेरे होंगे, आपके सबके होंगे, उन्हें क्या, मरते रहे ना, ये तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं, मरते रहेंगे, ठीक है। जब इनके मरेंगे ना, जब ये लोग चालाक बने, अब अपने हकूक़ को समझे, जब ये सामने आएंगे, इनसे कहेंगे कि नहीं, अब मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे मरेंगे। एक बिल आपके साथ जो खड़े इनके पास पकड़े हैं, जरा इसको आवाम को दिखाएं। ये देखे जी, ये 13 किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं इसमें, ये मुझे नजर नहीं आया, ये पकड़ ले,
ठीक है, लेकिन आपको पता है एक गरीब आदमी के घर का 15,000 तनख्वाह, 20,000 का बिल आ गया उसका। अब मुझे बताएं कि एक आदमी 15,000 20,000 उसकी तनख्वाह है, वो रेंट के घर में रहता है, उसके 6 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, वो अपने घर का किराया देगा या उसके अपनी ग्रॉसरी पूरी करेगा या और क्या करेगा, या बिल देकर फिर वो दूसरों के आगे रोजाना जो उसका मालिक मकान है उसके आगे रोता रहेगा। आखिर तंग आके वो कहेगा भाग निकल इधर से। क्यों? वजह यह है कि इस ब्यूरोक्रेसी को रोकना होगा। असल जो जड़ है ना, वो इस पाकिस्तान को खोखला करने वाली ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान क्या है? सियासतदान को तो सियासतदान क्या है? वो उसे तो कहता है एक आता है कहता है सिट, आप बैठ जाओ। अच्छा, मैंने तुझे इजाजत दी? नहीं, तू उठ उधर चला जा। हमारे सियासतदानों का तो ये हाल है, कोई चला जाता है फिर हजारे वाले तो उसे नजर ही नहीं आते। वही कहता है जी मैं गवर्नर बन गया हूं, कोई कहता है मैं क्या बन गया हूं। उन्होंने क्या किया है इसके लिए? क्या किया है इस हजारे के लिए? बताएं ना हमें। आपके हम के जितने नुमाइंदे गए हैं इन लोगों ने जितना नुकसान इस हजारे को पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। जरा जाए मर्दान में, जरा जाए बनू में, आप देखें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ पे तो क्या है कि ये ठेका मुझे दे दो, ये मेरा आगे वो बंदर खड़ा है, इस बंदर को दे दो, पीछे इसकी वो डुगडुगी मेरे पास है। ये तो वो लोग हैं। अपॉइंटमेंट जितनी हुई है किधर से हुई हैं? कितने हजारों वाले अपॉइंटमेंट कितने हुए हैं यहाँ पे? मुझे बता दें। आप तो मीडिया वाले हैं, आपको हर चीज का पता है। महंगाई मेरा मसला कर मैं बोलूं देता जी आप, लिहाजा बस हम लोग यही कहते हैं। नहीं, बिजली से मुताबिक नहीं, एक मिनट, लिहाजा थोड़ा हम इंशाल्लाह ये मैं तशवीन अब्बासी को जरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, असल में बाहर सारे लोगों को ये पता है कि जितनी आवाम है इनको किसी बात का कोई पता नहीं। सब कुछ इनको पता है। ये भी पता है कि बिजली की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, कितनी कॉस्ट आती है, सारा कुछ इनको पता है। ये बिल इसलिए ज़्यादा है कि 32 रुपये पर यूनिट लगा हुआ है। एक गरीब आदमी 32 रुपये पर यूनिट कैसे दे सकता है? एक बात, अभी समर मुबारक मान साहब आपके साइंटिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू देखें आप। उन्होंने कहा जी मैं थर में से आपको 7 रुपये पर यूनिट बिजली बना के दे सकता हूँ। तो हमारे वजीर साहब ने कहा इस प्रोजेक्ट को रोक दो, इसकी फंडिंग बंद कर दो। 7 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए आवाम को, 32 रुपये मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये सारे गरीब लोग हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे का और हमजा शहबाज का ये ख्याल है कि ये लोग उनका सोलर सिस्टम खरीद लेंगे, तो ये नहीं खरीद सकते हैं, वो अमीर लोग खरीदेंगे। अगर अवाम को इसलिए तंग किया जा रहा है कि उनका सोलर सिस्टम बिके, तो ऐसा नहीं हो सकता। अवाम को तंग करने के लिए अपना बिजनेस मत बढ़ाएं, आप कोई और बिजनेस शुरू कर लें। ये जितने लोग हैं ये इस काबिल नहीं है, ये बिजली का बिल नहीं दे सकते, ये इनका सोलर सिस्टम कैसे खरीद सकते हैं? लिहाजा मेहरबानी करें, इन पे जुल्म करना बंद करें। आप दूसरा आपने ये किया, आपने फार्मूला क्या कर दिया। पहले आपका फार्मूला ये था 100 यूनिट इतने रुपए का, 200 यूनिट इतने रुपए का, उससे ज्यादा इतने रुपए का। अभी जाएं देखें 100 यूनिट पे भी 32 रुपए लगा हुआ है, 300 यूनिट्स पे भी 32 रुपए लगा हुआ है। ये कौन सा फार्मूला है? हमें भी समझाएं। कब आते हैं अमेरिकन आके आपके साथ बैठ जाते हैं, जब इलेक्शन की तारीख मांगने लगते हैं तो कल अमेरिकन काउंसलर आके बैठ जाता है आपके इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए। किधर से फैसले हो रहे हैं? मत गरीब लोगों को मारें, अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए मत इन गरीब लोगों को मारें प्लीज। बस मैं यही गुजारिश करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। दरमियान में खड़ो जी उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ये लोग एहतजाज करने के लिए आए हैं, ये तमाम पाकिस्तान का मसला है, हमारा ज़ाती मसला नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इतने जालमाना बिल आए हैं कि टीवी पे आप देखें, मीडिया पे देखें तो लोग रो रहे हैं, बिलें जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। क्यों फाड़ रहे हैं? ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये जालिम बैठे हुए ऊपर। ये जो हमारे हुक्मरान है ये अयाशों में पड़े हुए हैं। इनको गरीब सिर्फ गरीब से वोट लेते हैं, गरीब का इनको कोई एहसास नहीं है। तो
सियासतदान मुर्दाबाद, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। बाकी बात यह है कि 20,000 रुपया गरीब आदमी का बिल आया, 16,000 रुपया, ये किधर से लाएंगे पैसे? लोग डाके मारेंगे। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि यार इतनी महंगाई कर रहे हो। बाकी इन्होंने महंगाई में कौन सी कसर छोड़ी है? आटा गरीब को किस तरह मिल रहा है, रोटी किस तरह मिल रही है, डालडा किस तरह, चीनी, इन्होंने तो महंगाई कर करके गरीब को नचोड़ दिया। गरीब तो अभी मेरा ख्याल है कि किस तरह जी रहा है। इन जालिमों को कोई एहसास नहीं है। और हम एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और लोग बिजली के बिल दे ही नहीं सकते। ये अभी बिजली के बिल लोग किस तरह देंगे? किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है। ये दूसरी बात ये कि सिर्फ एबटाबाद में सीएनजी गैस जो है इसके रेट बढ़े हैं, ना हवेलिया में बढ़े हैं, ना हरीपुर में बढ़े हैं। तो जिसकी जो दिल करता है वो इस आवाम के साथ कर रहा है। सुबह 4 घंटे कम्प्लेक्स के बाहर सारा सड़क, सारे लोग पानी में डूबे रहे हैं। किसी ने उनका कोई ख्याल नहीं किया, किसी ने कोई पता नहीं किया। मीडिया का मुझे नहीं पता इन्होंने कवरेज किया कि नहीं की। जरा जाएं देखें सड़क का क्या हाल है। मीडिया ने की है तो आपको पता चला है ना? नहीं, हम खुद फंसे हुए थे, हम खुद फंसे हुए थे। 4 घंटे मैं खुद फंसा रहा हूँ उस पानी में, सारी दुनिया फंसी रही है उस पानी में। नहीं, ये ख्याल करें, मेहरबानी करें। मीडिया वाले भी करते हैं हमारे साथ तावन। वजीर आला साहब इधर थे, एबटाबाद वहीं का वहीं है। आपके डीसी एसी इंतजामी अफसर जार है वो सब मुर्दाबाद, सब मुर्दाबाद। बाकी हम ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज हमने आज किया है तो अभी हम आराम से नहीं बैठेंगे, पूरे हज़ारा को हम एक जगह पे लाएंगे। सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, बहुत बड़ा मसला महंगाई का है। मैं आप सब भाइयों, मीडिया वाले के भाइयों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने अवाम के लिए आप आवाज़ उठाते हैं हर जगह पे, और अवाम के लिए आप हर तरह की कुर्बानियाँ देते आए हैं और यकीनन दे रहे हैं और देते रहेंगे। और ये अवाम आपके साथ है, इंशाल्लाह आपके शाना बशाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब जिंदाबाद, प्रेस क्लब जिंदाबाद, प्रेस क्लब जिंदाबाद।